नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज के ये जो आप हिंदी का सेंटेंस बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो है ना काफ़ी कठिन और आधे से आधे अक्षर वाले शब्दों से जो है ना मिलकर ये एक स्टोरी हम लेकर आया हूँ। क्योंकि हिंदी पढ़ते समय आप जो है ना जो अटकते हैं या लिखते समय वो है हिंदी के आधे अक्षर वाले शब्द को, और कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ने और लिखने दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस क्लास को देखने के बाद सारा प्रॉब्लम जो है ना खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पूर्णा पढ़ने आता है तो आप पहले आप पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो मैं जब पढ़ूंगा तो मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। अब अगर आपको पूरा पढ़ना आ गया है तो मेरी आवाज़ को सुन करके आप कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आप पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ही शब्द ये बड़ा है। क्या पढ़ेंगे? प्रातः काल। क्या पढ़ेंगे? प्रातः काल। इसमें दो शब्द है, एक है प्रा। देखिए, अगर किसी भी शब्द में अगर इस तरह से आपको मिलता है ये वाला ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्र पढ़ते हैं। प्र यानी ये जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर को आधा कर देता है। ठीक है ना, प्र 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 आधा प, और यहाँ पे र का उच्चारण हो रहा है तब जाकर ये पूरा बना है। ये प्र, इसका शॉर्टकट ये लिखा बना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, प में र पदेन, इसको पदेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्र पढ़ेंगे और इसमें आ की मात्रा है तो क्या है? प्रा। तो है और इसमें विसर्ग की मात्रा यानी अह की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? प्रातः काल। प्रातः काल। देखिए यहाँ पे प में फिर र पदेन है तो क्या पढ़ेंगे? प्र आधा त ये क। क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक। अगर लिखना हो प्रत्येक तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए, प्रत्येक तो प्र आधा त ये अक। क्या है? प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। प्र आप इस तरह से न लिखिएगा, प्रत्येक प्रत्येक। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। तो यहाँ पे दो शब्द मिला है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये है और दूसरा ये वाला। इसको हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ। रेफ की मात्रा बोलते हैं। इसका आधा र उच्चारण होता है और इसको द संयुक्त बोलते हैं। आधा द और य मिलकर ये बनता है इस तरह से, दया पढ़ते हैं। दया जैसे विद्यालय, ये वाला द लगता है। ठीक है ना, ध विद्यालय। तो इसको रेफ पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे म और म के ऊपर रेफ की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको मर्म। ये जो रेफ की मात्रा है इस म के बाद, यानी ये पहला वाला जो म है इसके बाद आधा र का उच्चारण होता है। क्या पढ़ेंगे? मर्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर किसी भी शब्द पे लिखा रहता है तो क्या करना है आपको? उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे क्या पढ़ेंगे? इसको विद्यार्थी। और यहाँ पे देखिए आधा द और य, तो क्या पढ़ेंगे? विद्या। विद्या या है ना, तो विद्यार्थी। अपने अध्यापक। देखिए, और जहां पे आधा अक्षर रहेगा, जैसे क से ग तक जितने भी अक्षर है अगर उसका आधा रूप मिलता है तो बस उसमें जो है ना जल्दी उच्चारण करना है जहां पे आधा अक्षर रहेगा। अध्यापक। अध्यापक मत पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे? अध्यापक। इसी तरह से आपको लिखना भी है। तो अध्यापक के, देखिए यहाँ पे रेफ की मात्रा है ना, निर्देशानुसार। निर्देशानुसार तो क्या है? नी के बाद इस रेफ की मात्रा का उच्चारण होगा निर्देशानुसार। देखिए यहाँ पे प्राचीन ग्रंथालय की ओर प्रस्थान। देखिए प्र आधा स था न, प्रस्थान कर रहा
था। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रातः काल प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्यापक के निर्देशानुसार प्राचीन ग्रंथालय की ओर प्रस्थान कर रहा था। ग्रंथालय का प्रवेश द्वार, देखिए यहां पे एक न्यू यहां पे मिला है, ठीक है, प्रवेश द्वार। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये इसको बहुत बार हम बता भी चुके हैं क्लास में, अगर आप नए हैं तो देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे व जो है ना आधा है, लेकिन यहाँ पे देखिए द आधा होता है और व पूरा होता है, तब इसको पढ़ते हैं दुआ। दुआ, दवा नहीं पढ़िएगा, दुआ दुआ इस तरह से रहेगा। तो ये व पूरा उच्चारण होता है, द आधा रहता है, ठीक है ना, दुआ इस तरह से, ये तोड़कर हम बता दिए हैं, ठीक है। आइए अब तो समझ गए होंगे आप। देखिए यहाँ पे तो क्या पढ़ेंगे, प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य आकर्षक, देखिए रेफ की मात्रा है तो इससे पहले वाले क के बाद आधा र का उच्चारण होगा। लिखना हो तो आप इस तरह से आकर्षक, पेट कट्टा सनी, ये मूर्धन्य स है, ठीक है। आकर्षक तथा रहस्यमय, रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। वहां उपस्थित, देखिए उ प आधा स, थ में छोटी की मात्रा, त उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, आधा व, य आधा क, त में छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। ये व्यक्ति के हृदय, देखिए आप इसमें री की मात्रा है, हृदय में जिज्ञासा, उत्सुकता तथा आश्चर्य, देखिए ये इस तरह से आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ठीक है, देख लीजिएगा, आश्चर्य का अद्भुत, देखिए अ आधा द भूत, अद्भुत मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चलिए अब यहां पे देखिए, ग्रंथालय के मध्य भाग में एक प्राचीन शिलालेख स्थापित था, जिस पर संस्कृत तथा प्राचीन हिंदी भाषा में अत्यंत दुर्लभ शिलालेख अंकित थे। प्रत्येक अक्षर स्पष्ट किंतु अत्यधिक जटिल था। विद्यार्थियों ने श्रद्धापूर्वक, देखिए इस तरह से भी आता है, तो यहां पे भी क्या है, आधा द होता है और पूरा ध होता है, ठीक है ना। श्रद्धा पूर्वक उन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास किया, परंतु अधिकांश विद्यार्थी उनका शुद्ध उच्चारण करने में असफल रहे। उसी
समय एक वृद्ध विद्वान प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल पुस्तकें पर्याप्त नहीं होती, अपितु निरंतर अभ्यास, धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता भी अनिवार्य हैं। विद्वान के निर्देशानुसार सभी विद्यार्थियों ने क्रमशः प्रत्येक पृष्ठ का सूक्ष्म निरीक्षण प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों के पश्चात उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई, जिसमें प्राचीन वैज्ञानिकों, महान शिक्षकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन अंकित था। पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था, श्रेष्ठ, देखिए यहां पे ये श्रेय, ये वाला है श्रेष्ठ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का निर्माण निरंतर परिश्रम, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम, सदाचार तथा उत्कृष्ट चरित्र से होता है। उस दिन प्रत्येक विद्यार्थी ने दृढ़, देखिए द में ये री की मात्रा, दृढ़ निश्चय किया कि वह प्रतिदिन अध्ययन, लेखन, पठन तथा उच्चारण का नियमित अभ्यास करेगा, क्योंकि वास्तविक सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट अनुशासन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज का ये रहा हिंदी पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस वाला क्लास। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में या लिखने में, जरूर हुआ होगा, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और
शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि आपको पढ़ना और लिखना यानी कठिन से कठिन शब्द इसमें हम लेकर आए थे, ताकि वो आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाए और साथ में लिखने का भी आप प्रैक्टिस कर ले। और हाँ, इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड होगा मैसेज आपको मिलता रहेगा। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।